नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 13 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत में लिखी हुई ऐसी रचनाओं के बारे में देखेंगे, ऐसी पंक्तियों और श्लोकों के बारे में देखेंगे जिनमें छुपे हुए गणितीय स्ट्रक्चर, पैटर्न्स और अलंकारों को देखकर हमें न केवल आश्चर्य होगा बल्कि हमें अपने पूर्वजों पर गर्व भी महसूस होगा। दोस्तों, संस्कृत में जहाँ एक तरफ बड़े बड़े महाकाव्य, रामायण, महाभारत और पुराण आदि लिखे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ चाहे गणित हो, अर्थशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, चिकित्सा हो या फिर एस्ट्रोनॉमी हो, बहुत ढेर सारी चीज़ें, बहुत ढेर सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। और इनमें से मोस्टली जो हैं वो काव्यात्मक फॉर्म में लिखे गए हैं, पोएटिक फॉर्म में लिखे गए हैं, जिससे जब गुरु ये ज्ञान शिष्य को दे तो शिष्य को उसको याद करने में आसानी हो जाए। और दोस्तों, काव्यात्मक संस्कृत को उसकी महानता पर पहुंचाया वेदव्यास, वाल्मीकि और कालिदास जैसे रचनाकारों ने। और दोस्तों, ऐसे भी रचनाकार हुए जो संस्कृत काव्य को उसके एक स्तर और ऊपर लेकर गए और अपनी बौद्धिक जादूगरी से असंभव सी लगने वाली पंक्तियां लिख दी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग ऐसे ही उदाहरण देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सबसे पहले और समय पर आपको वीडियोस मिल जाएं। दोस्तों, अब बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत की जो ज्ञान परंपरा थी वो मुख्यतः मौखिक थी। गुरुजी जो बोल देते थे वही शिष्य को याद कर लेना होता था। इसीलिए गुरुओं ने ऐसा एक पद्धति निकाला कि संस्कृत का उपयोग करके कुछ काव्य लिखा जाए, जिससे जब शिष्य उसे सुने जल्दी से याद कर ले, ज्ञान का जो है प्रतिपादन भी हो जाए और पीढ़ियों तक वो ज्ञान बना भी रहे। और इसकी प्रैक्टिस होती थी। जैसे कि आपको याद होगा कि अपने स्कूल में जो आचार्य जी होते थे, हमारे अध्यापक होते थे, वो हमको एक पैराग्राफ दे देते थे, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। और उसमें क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस होते थे और हमें पढ़ के उसका उत्तर लिखना होता था। तो ऐसे ही क्या होता था, प्राचीन भारत में गुरुकुल में एक पैराग्राफ दे दिया जाता था संस्कृत का, और बोला जाता था कि इस पैराग्राफ को कम से कम शब्दों में लिखा जाए और अर्थ भी ना बदला जाए। मतलब बड़े से पैराग्राफ को छोटे से किसी सूत्र में बदल दो और उसका अर्थ भी वही बना रहे। तो ये प्रैक्टिस कराई जाती थी। इसीलिए फिर काव्यात्मक पद्धतियाँ जो हैं ये उत्पन्न हुई। और फिर इसमें जो शिष्य कम से कम शब्दों में ये काम कर लेता था वो गुरुकुल का सबसे बुद्धिमान शिष्य होता था। तो दोस्तों, अब हम लोग संस्कृत काव्य की ऐसे ही कुछ जादूगरी के उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों, माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध 7वीं शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रहा है। और जितने भी संस्कृत महाकाव्य हुए हैं उनमें इस रचना का एक विशेष स्थान है। और माघ जी की एक खासियत थी कि वो अपने आप को चैलेंज किया करते थे। इसी महाकाव्य में अगर आप 19वें सर्ग को देखेंगे तो वहाँ पर अपनी उन्होंने काव्यात्मक जादूगरी का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इसी सर्ग में अगर 66वें श्लोक में देखें तो उन्होंने अपने आप को चैलेंज ऐसे किया कि उन्होंने कहा कि केवल 2 अक्षर लेंगे और 2 अक्षर से पूरा श्लोक लिख देंगे। और उन्होंने केवल भा और रा का उपयोग करके एक श्लोक लिख दिया। वो श्लोक है भूरिभिर भारिभि भीरैर भूर्भारैर भीरे भीरे भेरिरे भिभिर भ्राभैर भीरुभिर भैरिभा। अब दोस्तों, इस पूरे श्लोक की एक प्रॉपर मीनिंग है। अगर इसके पदों को हम अलग अलग करके देखें और उनके अर्थ को समझें तो पूरे श्लोक का एक अर्थ निकल के आता है। मैं आपको बताता हूँ। जो पहला पद है भूरिभि, इसका मतलब होता है कई सारे, ढेर सारे। उसके बाद जो आता है भारी भी, उसका मतलब होता है कि वजन वाले, भार वाले। फिर आता है भीरे, इसका मतलब होता है डराने वाले, जो डरा दें। उसके बाद आता है भूर्भारः, मतलब पृथ्वी पर भार के समान। उसके बाद आता है रभीरे भीरे, जो बार बार डराने वाले हैं। फिर आता है भेरिरे भिभिर, मतलब भयानक नगाड़ों की तरह गरजे और नगाड़ों की तरह बज रहे थे। उसके बाद आता है अभ्रा भैर, मतलब बादलों के समान धूम्रवर्ण वाले। फिर आता है भीरु भीर, मतलब निडर हाथी थे। और फिर लास्ट में आता है भैरिभा, जिसका मतलब होता है भिड़ गए। तो जो पूरा अर्थ निकल के आ रहा है वो ये है कि अत्यंत भार से युक्त, भयानक, पृथ्वी पर भार स्वरूप, भेर की भांति भयानक शब्द करने वाले, बादलों के समान काले एवं निर्भीक हाथी प्रतिद्वंदी हाथियों से भिड़ गए। अद्भुत दोस्तों। और अभी हम देखेंगे कि माघ जी एक कदम और आगे जाते हैं। इसी सर्ग में 114वें श्लोक में हम देखेंगे कि उन्होंने केवल एक अक्षर लिया है, केवल दा को लिया है और उससे पूरा श्लोक बुन दिया है। वो श्लोक है दाददो दुद्दादी दादादो दुद्दी ददोह दुद्दादम दददे दुद्दे ददाददददो अददह। अब दोस्तों, इस श्लोक का जो अर्थ है उसको निकालने के लिए जितने भी संस्कृत भाषाविद हुए हैं उन्होंने इसको तोड़ा है और अर्थ को समझा है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला पद है दाददो, उसका अर्थ होता है दान देने वाले। फिर उसके बाद आता है दुद्दादी, जिसका अर्थ होता है दूत अर्थात दुष्ट, उसको दुख देने वाले, मतलब दुष्ट को दुख देने वाले। फिर आता है दादादो, मतलब जो दाह शुद्धि देने वाले हैं। उसके बाद आता है दुद्दी ददोह,
जिसका अर्थ होता है कि दुराचारी को नष्ट करने वाले की भुजा के समान। उसके बाद आता है दुद्दादम, जिसका अर्थ होता है दुष्ट राक्षसों का खंडन करने वाले। फिर आता है शब्द दद्दे दुद्दे, जिसका अर्थ होता है दुष्ट के विरुद्ध शस्त्र को उठाया। और फिर आता है ददा ददददो अदददह, जिसका अर्थ होता है दानी तथा अदानी दोनों को दान देने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बारे में बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि दान देने वाले, खलों को उपताप देने वाले, शुद्ध देने वाले, दुष्ट मर्दक भुजाओं वाले, दानी तथा अदानी दोनों को दान देने वाले, राक्षसों का खंडन करने वाले ने शत्रु के विरुद्ध शस्त्र को उठाया। तो दोस्तों देखिए कि ये श्लोक कितना अद्भुत था। केवल एक अक्षर से ही पूरा श्लोक बुन दिया गया। और जब हम एक अक्षर वाले श्लोक को देख रहे हैं तो कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, क्योंकि और भी अलग अलग महाकाव्यों में, काव्यों में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर केवल एक अक्षर से ही पूरा का पूरा श्लोक बना दिया गया। दोस्तों शिशुपाल वध की ही श्रेणी में एक महाकाव्य और आता है किरातार्जुनीयम, जिसको महाकवि भारवी ने लिखा था। और महाकवि भारवी को ऐसा माना जाता है कि जो हम ये देख रहे हैं संस्कृत शब्दों की जादूगरी, कारीगरी, ये उसके प्रणेता थे। मतलब उन्होंने ही शुरू किया था इस कला को, और उसके बाद जो माघ आए या फिर अदर रचनाकार आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। तो महाकवि भारवी जी का जो किरातार्जुनीयम है, इसके 15वें सर्ग में एक 14वां श्लोक आता है, जिसमें उन्होंने केवल ना का उपयोग करके, केवल ना अक्षर का प्रयोग करके एक श्लोक लिखा था। और वो श्लोक है ना नो नुन्नो नुन्नोनो नाना ननानना ननु नुन्नो अनुन्नो नन्नुन्नेनो नानेना नुन्न नुन्न नुत। अब दोस्तों इसमें देखा जाए तो नाना का मतलब होता है अनेक, बहुत ढेर सारे, जैसे कि हम बोलते हैं नाना प्रकार के। और उसके बाद आनन का अर्थ होता है चेहरा, तो नाना नना का मतलब हो गया जिसके बहुत ढेर सारे चेहरे हों। तो इसी प्रकार इसमें बहुत ढेर सारे अर्थ छुपे हुए हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों जो पहला पद है ना नो नुन्नो, इसको हम तोड़ सकते हैं छोटे ना, बड़े ना और उन नुन्ना में। तो छोटे ना का मतलब हो जाता है निश्चित ही, और फिर अना मतलब जो बड़े ना के साथ हम एक छोटा आ ले लें तो उसका मतलब हो जाता है मनुष्य। और उन नुन्ना का मतलब होता है जो अपने से कमज़ोर से हार जाए। तो ना नो नुन्नो का जो शाब्दिक अर्थ पूरा निकल के आता है वो ये होता है कि वह निश्चित ही मनुष्य नहीं है जो अपने से कमज़ोर से भी पराजित हो जाए। अब उसके बाद जो दूसरा पद है नुन्नोनो नाना, इसको भी तोड़ा गया है नुन्नोना ना और अना में, जिसमें नुन्नोना का मतलब होता है जो अपने से कमजोर को मारे, ना का मतलब हो गया नहीं है, अना का मतलब फिर से मनुष्य। तो इस पूरे का मतलब हो जाता है कि और वह भी मनुष्य नहीं है जो अपने से कमजोर को मारे। फिर दोस्तों आता है नुन्नो नुन्नो न नुन्नेनो, इसको तोड़ा जाए तो नुन्नह जिसका मतलब होता है पराजित, फिर आता है अनुन्नह जिसका मतलब हो गया अपराजित, और फिर न नुन्नेनह जिसका मतलब हो गया जिसका नेता पराजित ना हुआ हो। तो इस पूरे पद का अर्थ होता है जिसका नेता पराजित ना हुआ हो वह हार जाने के बाद भी अपराजित है। फिर जो लास्ट का पद आता है नानेना नुन्न नुन्न नुत, अब इसको तोड़ा जाए तो सबसे पहले आएगा ना जिसका मतलब हो गया नहीं, उसके बाद अनेना जिसका मतलब हो जाता है पाप रहित, और फिर नुन्न नुन्न नुत जो पराजित है। तो अगर आप पूरा अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि जो पूर्णतः पराजित को भी मार देता है वह पाप रहित नहीं है। तो इसका अर्थ अगर हम पूरा एक साथ देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि हे नाना मुख वाले, वह निश्चित ही मनुष्य नहीं है जो अपने से कमज़ोर से भी पराजित हो जाए, और वह भी मनुष्य नहीं है जो अपने से कमज़ोर को मारे। जिसका नेता पराजित ना हुआ हो वह हार जाने के बाद भी अपराजित है, लेकिन जो पूर्णतः पराजित को भी मार देता है वह पाप रहित नहीं है। अब दोस्तों ये जो परंपरा है ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई है, ये आज भी 21वीं सदी में चली आ रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के एक प्रख्यात विद्वान हैं, संस्कृत भाषाविद हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, और इन्होंने 2002 में एक ऐसा महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था श्री भार्गव राघवीयम, और उसके 20वें सर्ग में उन्होंने 3 श्लोक ऐसे लिखे थे जो एक अक्षर से बने हुए हैं और वो लगातार आते हैं। आप देखेंगे तो 92, 93 और 94 नंबर के जो श्लोक हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, ये सभी के सभी एक ही अक्षर से बने हुए हैं। अब दोस्तों ये तो अक्षरों की संख्या को सीमित करके लिखे गए श्लोक हैं, लेकिन अब हम ऐसे श्लोक देखेंगे जो व्याकरण के नियमों में बंधे हुए हैं और बहुत अद्भुत हैं। दोस्तों हमने सुना होगा कि इंग्लिश में एक लाइन है जो ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स को अपने अंदर समाहित किए हुए है, मतलब जो 26 लेटर्स हैं सारे के सारे उसमें आते हैं, और वो लाइन है कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब इसमें देखा जाए तो इसमें 26 से ज़्यादा ही लेटर हैं। इसमें क्या है, ओ 4 बार आया है, ई जो है 2 बार आया है, और भी अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जो रिपीट हुए हैं।
और इसमें देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग कोई बनी नहीं है, बस ये है कि 26 के 26 लेटर्स को समाहित करना है, तो इस तरह का एक लाइन बना ली गई है। लेकिन संस्कृत में एक ऐसा श्लोक है जिसमें का से लेकर हा तक सारे के सारे अक्षर जो हैं क्रम से आते हैं और एक बहुत अच्छी मीनिंग भी निकल के आती है, और उसमें एक भी अक्षर रिपीट भी नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा एक श्लोक मालवा के राजा भोजराज जी जो थे, जिन्होंने भोपाल शहर को बसाया था, उन्होंने एक अपनी रचना की थी सरस्वती कंठाभरणम। और वो चूंकि संस्कृत में बहुत रुचि रखते थे और संस्कृत के बहुत जानकार भी थे, तो उन्होंने एक संग्रह बनाया था जहां पर संस्कृत की उन रचनाओं का संग्रह किया था, उन श्लोकों का संग्रह किया था जो बहुत अद्भुत तरह से लिखे गए हों। तो दोस्तों, उन्हीं की किताब सरस्वती कंठाभरणम के दूसरे परिच्छेद में आप अगर 263वें श्लोक को देखेंगे तो वहां पर यह हमें देखने को मिलता है कि का से लेकर हा तक, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा श्लोक, इसमें का से लेकर हा तक के क्रम में सारे के सारे अक्षर सुव्यवस्थित हैं और इसकी एक बहुत अच्छी मीनिंग निकल के आती है। और वो मीनिंग है कि पक्षी प्रेमी, निर्मल बुद्धि, पराक्रम का हरण करने में निपुण, शत्रुओं का नाश करने वालों में अग्रणी, निश्चल, निर्भय, समुद्र को भरने वाला वह कौन है? वो माया के राजा हैं जो शत्रुओं का नाश करने वाले वरदानों के भंडार हैं। अब दोस्तों, ये जो भोजराज जी की रचना है सरस्वती कंठाभरणम, इसके जो मैंने संग्रह की बात की है, अलग अलग तरह के जो श्लोक हैं अद्भुत से लिखे गए हैं, उनमें बहुत ढेर सारी चीज़ें और हैं, बहुत ढेर सारे श्लोक और हैं। मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप 275 नंबर के श्लोक को देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो ये केवल ककार अक्षरों से बना है। मतलब जो का की जो श्रेणी है, जो का ग्रुप है, का, खा, गा, घा, उसी से ये बने हुए हैं और इसका अर्थ भी निकल के आता है। अर्थ अगर आप देखेंगे, ओह तुम कई देशों में यात्रा करने वाले यात्री, घने मोड़ वाली गंगा की तीव्र लहरों में नहाने वाले, तुम्हें संसार के दुखों भरे नाद का कोई ज्ञान नहीं है, तुम में मेरु पर्वत तक जाने की क्षमता है, तुम इन चंचल इंद्रियों के बस में नहीं हो, तुम पाप को नाश करने वाले हो, तुम इस धरा पर आ गए हो। अब दोस्तों, अगर हम इस संग्रह में आगे बढ़ें तो 278वें नंबर पे एक श्लोक आता है जिसमें केवल 2 स्वर हैं। अगर आप इस श्लोक को देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो जो पहला चरण है, जो पहले आ रहा है, उसमें केवल एक मात्रा है छोटी ई की, और अगर आप दूसरा चरण देखेंगे तो उसमें केवल छोटा आ की मात्रा है। और इसका अर्थ निकल के आता है, ओ स्वामी शिव 3 नयनों के धारक, अस्तित्व के ज्ञाता, सृष्टि के मापक एवं संहारक, अष्ट सिद्धि नवनिधि के मालिक, आप वे हैं जिसने दक्ष और कामदेव का संहार किया। दोस्तों, ये तो 2 छोटे स्वर की बात हो गई। इसमें हमने देखा कि छोटी ई और छोटा आ से मिलकर यह श्लोक बना हुआ था। इसके जस्ट बाद जो श्लोक आता है वो 2 दीर्घ स्वर, जो 2 बड़े स्वर होते हैं, उनसे निर्मित है। इसका पहला चरण जो है वो बड़ी ई से बना हुआ है और जो दूसरा चरण है वो ए से बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। दोस्तों, अब हम इसमें एक कदम और आगे बढ़ें तो 2 स्वर की बजाय केवल 1 स्वर के भी बने हुए श्लोक मिलते हैं। इसी संग्रह में 276 और 277 नंबर के श्लोक को देखें तो एक श्लोक केवल छोटा ऊ से बना हुआ है और दूसरा श्लोक ऐ से बना हुआ है। ये दोनों श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। बहुत ही अद्भुत सा लगता है कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे, जो संस्कृत के भाषाविद थे, उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोकों की रचना की। दोस्तों, इसी संग्रह में आगे जाकर एक ऐसा भी श्लोक देखने को मिलता है। अभी हम देख रहे थे कि जो 2 चरण थे उनमें अलग अलग स्वर थे। इस श्लोक में दोनों चरणों को भी आगे जाकर 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो ये 4 भाग बनते हैं, इन चारों भागों में 4 तरह के अलग अलग स्वर हैं। जैसे कि सबसे पहले चरण के पहले भाग में जहां बड़ा आ है, वहीं दूसरे भाग में बड़ी ई है, और वहीं दूसरे चरण के जहां पहले भाग में ओ है, वहीं दूसरे भाग में ए देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत ढेर सारे श्लोक जो है इस संग्रह में है और हमें संस्कृत काव्य की ऐसी जादूगरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये वो श्लोक हो गए जहां पर अक्षरों का खेल था, उनकी संख्या को हमने सीमित किया था या व्याकरण को हमने सीमित करके ऐसी ऐसी रचनाएं देखी। लेकिन अगले पार्ट में मैं उन श्लोकों को लाने वाला हूं जहां से हमें गणितीय और वैज्ञानिक पैटर्न देखने को मिलेंगे, अंकगणित देखने को मिलेगी, ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर अपनी संस्कृत भाषा पर और अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व महसूस हुआ होगा। संस्कृत को लेकर कुछ आश्चर्यजनक चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों में और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। अब मैं मिलूंगा इस वीडियो की पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय श्री राम।